सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈ। मतलब मल्टी का मतलब हो गया बहुत सारे, यानी कि मैनी, बहुत सारे परपज़ नूं सॉल्व करता है। प्रोग्रामेबल है, मतलब इस तुसी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। क्लॉक ड्रिवन है, जो भी क्लॉक यानी कि टाइम के हिसाब नाल काम करता है। क्लॉक टिक, जिवें क्लॉक टिक 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 ते चलदी है, उवें माइक्रो प्रोसैसर हर टिक ते काम नूं रिकॉर्ड करता है कि इन्ने टिक दे विच आ काम होऊगा, इन्ने टिक दे विच आ काम होऊगा। रजिस्टर बेस्ड है, ये कोले अपनी एक मैमरी हुंदी है, उन्होंने की किया जाता है रजिस्टर्स। एक रजिस्टर एक वैल्यू स्टोर कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है। इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि इलैक्ट्रिसिटी दे नाल चलता है, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो ये काम की करता है, ये किसी भी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस मतलब लिखी हुई चीज़ां, मतलब जो भी मैं लिख रही हूँ कि ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, ये इंस्ट्रक्शन है उहदे लई। ਉਹਨੂੰ इंस्ट्रक्शन ਨੂੰ रीड करता है किसी भी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि रखे हुए डिवाइस तो, ठीक है, जिन्हों आप की कहने हैं मैमरी। मैमरी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, वो तो इंस्ट्रक्शन रीड करता है, ਉਹਨੂੰ एक्सैप्ट करता है, जो सही होगी बाइनरी इंस्ट्रक्शन तो ਉਹਨੂੰ ले लैंदा है एज अ इनपुट। तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जो भी डाटा पिया है, जो मैं कहूँगी ऐड कर दो 2 नंबर, 5 ते 7 2 नंबर ऐड करने हैं, तो ਉਹਨੂੰ 5 ਤੇ 7 ਉਹਦੇ 2 ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਈਨਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ दे दूगा वो आपां नूं एज अ आउटपुट। ये माइक्रो प्रोसैसर का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि माइक्रो प्रोसैसर एक बेसिक की काम करता है। तो हर जिन्ना भी उन्होंने टाइम लगूगा इनपुट लैन च, प्रोसैस करन च, आउटपुट लैन च, वो सारा कुछ क्लॉक दी टिक ते रिकॉर्ड करता है कि किन्ने टिक दे विच क्लॉक दी जिवें टिक टिक हुंदी है, किन्ने टिक दे विच उन्हें एक्सैप्ट कीता डाटा, प्रोसैस कीता डाटा, इनपुट लिता या आउटपुट लिता है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਨਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡ, ਸਬਟਰੈਕਟ, ਲੌਜਿਕ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ काम नूं कर सकता है, इसलिए इहनूं की किया जाता है मल्टीपरपस। प्रोग्रामेबल इसलिए है कि तुसी अपनी मर्जी नाल इहदी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जे तुसी इह तों कोई नवां काम कराना है, उहदी प्रोग्रामिंग करके तुसी इह तों काम करवा सकते हो, ठीक है। जिवें कि हले तक आपां सिर्फ समझिआ कि ऐड, सबट्रैक्ट, ये बेसिक जिवें कैलकुलेशनस है ये कर सकदा है। इहदे अलावा मैं जिवें वनस कॉम्पलीमेंट, टूस कॉम्पलीमेंट हुंदे है, होर बहुत सारे इंस्ट्रक्शनस हुंदियां जिहड़ियां मैं चाहुंदी हां अपने अकॉर्डिंगली कि मैं तो करवावां, वो सारियां चीज़ां भी मैं प्रोग्राम कर सकती हैं, ठीक है। सैमी कंडक्टर डिवाइस है, जिवें आपां फिजिक्स दे विच या आपां बेसिक्स ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स या इलैक्ट्रिकल दे विच पढ़दे हुंदे हैं। सैमी कंडक्टर्स जिहड़े कंडक्टर्स हुंदे है, बहुत तरीके दे हुंदे है, एक तरह दा हुंदा है सैमी कंडक्टर डिवाइस। माइक्रो प्रोसैसर एक तरह का सैमी कंडक्टर डिवाइस है, जिन्हों की लार्ज स्केल दे विच मैन्युफैक्चर, यानी कि बनाया, मैन्युफैक्चर का मतलब हुंदा बनाया जाता है। बनान LSI हुंदा है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI हुंदा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल हो गया वड्डे स्केल ते, वेरी लार्ज मतलब उदों भी वड्डे स्केल ते जिहड़ी इंटीग्रेशन जोड़ना, क्योंकि ये विच एक सर्किट नहीं लगे होंगे, बहुत सारे छोटे 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 इंटीग्रेशन आईसीज, जिन्होंने आप कह दें इन आईसीज होंगे है, सर्किट्स होंगे है, इंटीग्रेशन सर्किट्स होंगे है, वो आपस में जोड़ के बहुत आईसीज बहुत छोटे साइज के होंगे है। उन्होंने आईसीज जोड़ के बहुत सारे आईसीज जोड़ के
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਈਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, एग्जाम्पल ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮॉल ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ CPU ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨਲੀ, ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਦੋਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ? ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ ਸੀ 1970s ਤੇ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ 1970s ਤੇ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਗਈ। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इंटेल 8051 कंट्रोलर ਇਹਦਾ एग्जाम्पल है। ठीक है, उदों बाद IBM PC, IBM एक कंपनी का नाम है, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंपनीज है जिन्हों ने माइक्रो प्रोसैसरस नूं बनाना शुरू किया सीगा। PC का मतलब हुंदा पर्सनल कंप्यूटर। इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर सीगे जिहड़े वो माइक्रो कंप्यूटर सीगे। एप्पल मैकिनटोश कंप्यूटर है, यानी कि एप्पल ने जिहड़ा अपना कंप्यूटर लॉन्च किया सीगा वो सारे किहड़े है माइक्रो कंप्यूटर्स ने। एग्जाम्पल ने इहदे इलावा तुसी माइक्रो प्रोसैसर के बहुत सारे एग्जाम्पल तुसी अजकल सुनते हो, इंटेल कोर i5 प्रोसैसर, i7 प्रोसैसर, ये i3 प्रोसैसर। ये जिहड़े i3 i5 प्रोसैसरस ने वो अपने किहड़े किहदे एग्जाम्पल्स ने, माइक्रो प्रोसैसर दे एग्जाम्पल ने। होर जिवें तुसी फोन दे विच किसी एग्जाम्पल सुनना है तो जिवें आपां स्नैपड्रैगन कहने हैं ते किटकैट आया सीगा एंड्रॉयड दे विच माइक्रो प्रोसैसर। ये सारे किहड़े ने एग्जाम्पल ने वेरीअस टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसैसर दे जिहड़े अजकल आपां यूज़ कर रहे हैं। i3 i5 ये सिस्टम्स दे विच आउंदे ने, फोन्स दे विच आउंदे ने, स्नैपड्रैगन आ गया, ये सारे किहदे एग्जाम्पल ने, माइक्रो प्रोसैसर दे। हुण आपां इहदा एक बेसिक डायग्राम देख लैंदे हैं माइक्रो कंप्यूटर का। इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मैमरी हो गई, विच आ गया तुहाडा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि
माइक्रो प्रोसैसर यानी कि तुहाडा CPU सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट मैं तुहानूं दस्सिया माइक्रो प्रोसैसर नूं तीन चीज़ां नाल ही लोड़ पैंदी है। एक मैमरी होगी, एक हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया तुहाडा आउटपुट डिवाइस। माइक्रो प्रोसैसर यानी कि CPU, माइक्रो प्रोसैसर यानी कि CPU खुद तीन हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइडेड है, यानी कि तीन चीज़ां नूं जोड़ के बनया होया है। एक हैगा तुहाडा कंट्रोल यूनिट, एक हैगा तुहाडा रजिस्टर एरे, एक हैगा तुहाडा ALU। ये तीनों चीज़ां की ने ये आपां अगे पढ़ांगे। इहदे इलावा इहनूं तीन बसां दी लोड़ पैंदी है जिन्हां दा नाम है एड्रैस बस, डाटा बस ते कंट्रोल बस। हुण बसां की हुंदियां? बस जिवें आम तौर ते आपां बस किहनूं कहने आ, एक जगह तो समान आपां लोकां नूं चढ़ाउंदी है, समान नूं चढ़ाउंदी है, दूजी जगह जाके छड़ दिंदी है, उत्थों समान नूं चढ़ाउंदी है, लैके आउंदी है। मतलब बस दा काम हुंदा है समान नूं एक जगह तो दूसरी जगह पहुंचाना, ते उही काम इत्थे बसिस करदियां ने। एड्रैस बस एड्रैसिस नूं एक जगह तो दूसरी जगह पहुंचांदे है कि आ एड्रैस चाहिदा है या आ एड्रैस मंग रहा है। डेटा नूं एक दूजी जगह पहुंचांदी है। कंट्रोल सिग्नल्स नूं कि किहड़ी चीज़ कंट्रोल होनी चाहिए है, और इस चीज़ नूं कंट्रोल करन दा सिग्नल आया, ये सारी चीज़ां कौन करवाउंदियां ने? बसिस करवाउंदियां ने। हुण सब तो पहलां आपां पढ़ांगे सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर दे विच मैं तुहानूं दस्सिया कि माइक्रो प्रोसैसर ही उहदा की हुंदा है, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट हुंदा है। माइक्रो प्रोसैसर करदा की है? माइक्रो प्रोसैसर बाइनरी दे विच जिहड़ियां इंस्ट्रक्शनस लिखियां गईयां उहनूं मैमरी तो लैंदा है, उहनूं डिकोड मतलब तुसीं ये समझ लो उहनूं समझदा है, वो आप भी समझदा है कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शन कहना की चाहुंदी है। उहनूं सिंपल एक्शनस दे विच डिवाइड करदा है, फिर उहनूं एक्शनस नूं परफॉर्म करके स्टैप्स दे थ्रू परफॉर्म करके आउटपुट कढ दिंदा है। जिवें एक एग्जाम्पल लै रहे हैं आपां 5 + 7 × 6, 5 + 7 × 6। हुण ये च दो तरीके दे उहनूं इंस्ट्रक्शनस जे आपां देखिया जावे उहनूं एक पूरी इंस्ट्रक्शन जाऊगी 5 + 7 × 6, पर जदों वो देखूगा कि पहला उहनूं प्लस करना चाहिए है या उहनूं दो इंस्ट्रक्शनस मिलियां है, एक इंस्ट्रक्शन दे अंदर ही उहनूं दो एक्शन परफॉर्म करने ने, एक एक्शन हैगा ऐड दा ते एक एक्शन हैगा मल्टीप्लाई दा। हुण वो पहला किहड़ा एक्शन करूगा? वो पहला एक्शन करूगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी हायर हुंदी है। आपां बॉड मास बचपन तो पढ़ते आ रहे हैं कि पहला मल्टीप्लीकेशन करना हुंदा है, फिर एडिशन करना हुंदा है। मतलब उन्होंने दो एक्शन दे विच डिवाइड कर लूगा। पहला एक्शन होगा उहदा 7 × 6, जो 7 × 6 कर लूगा उदों बाद जो रिजल्ट आऊगा उदों बाद उन्होंने किहदे नाल ऐड कर लूगा? वो 5 दे नाल ऐड कर लूगा। जिवें 7 × 6 का आउटपुट जो उन्हें आया, हुण इह च स्टैप की हो गए? हुण इहदे स्टैप हो गए, पहला स्टैप हो गया मल्टीप्लीकेशन जिहड़ा वो करूगा 7 × 6 का, जिहदा रिजल्ट आऊगा 42। उस रिजल्ट नूं +5 सैकेंड स्टैप दे विच करूगा, किहदे नाल? 5 दे नाल ऐड करूगा, यानी कि 7 × 6 हो गया 42। 42 नूं नैक्सट स्टैप दे विच 5 नाल ऐड करके रिजल्ट की निकलूगा 47। इस तरीके नाल ओने हुण ये सारी चीज़ां मैं तुहानूं इंग्लिश दे विच समझाइयां ने, या इंग्लिश दे विच 5 दस्सिया, इंग्लिश दे विच 7 दस्सिया। हुण ये सारियां इंस्ट्रक्शनस उहनूं किहड़े फॉर्म दे विच जांदियां ने? बाइनरी, मतलब 7 भी बाइनरी दी फॉर्म च जाऊगा ते 5 भी बाइनरी दी फॉर्म च जाऊगा। फिर उन्होंने वो डिकोड करूगा कि पहला केड़ी करनी है, दूजी केड़ी करनी है, फिर इन्हां दे स्टैप्स बना के वो एक्शनस नूं वो परफॉर्म करूगा। ठीक है, हुण एड्रैस काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर ये की करते हैं? हुण जिवें दो इंस्ट्रक्शन सीगियां, पहली मल्टीप्लीकेशन सीगी, दूसरी सीगी एडिशन। हुण जदों वो पहली इंस्ट्रक्शन ते काम कर रहा है, दूसरी इंस्ट्रक्शन नूं किते ना किते स्टोर करके रखूगा। ठीक है, हुण एड्रैस काउंटर ते इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर की करते हैं? एड्रैस काउंटर ये हुंदा है, वो एड्रैसिस दा काउंटर बना के रखता है, एड्रैसिस दा रिकॉर्ड रखता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर ये दसदा है कि हुण जिवें तुसीं मल्टीप्लीकेशन वाली कर ली, नैक्सट इंस्ट्रक्शन तुहाडी किहड़ी है? एडिशन वाली है। वो इंस्ट्रक्शन किहड़े रजिस्टर दे विच पई है, ओहदा एड्रैस स्टोर करना
इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर का काम हुंदा है ते जदों लोड़ पई उदों उहनूं मैमरी तो लैके आउंदा है। नैक्सट आपां पढ़दे हां मैमरी। कंप्यूटर दे विच दो तरीके दी मैमरी हुंदी है, एक हुंदी है रैम, एक हुंदी है रोम। रैम का मतलब हुंदा है रैंडम एक्सेस मैमरी, दूसरी हुंदी है रोम। रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मैमरी। मैमरी का सिंपल काम ये हुंदा है कि जिन्नियां भी मैमरी दे विच तुसीं जो भी चीज़ां स्टोर करना चाहुंदे हो उहनूं आपां किस फॉर्म दे विच स्टोर करदे हैं, बाइनरी कोड दे विच। चाहे वो इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस होवे, चाहे डाटा होवे, जिस भी चीज़ नूं स्टोर करना है मैमरी दे विच बाइनरी फॉर्म दे विच स्टोर करना। तुसीं कहोगे कि नहीं सानूं तां फोटो वांगू नज़र आउंदी है, फोन दे विच जे मैं अपनी वीडियो स्टोर करा वीडियो वांगू नज़र आउंदी है, जे मैं टैक्सट पंजाबी च लिखा मैनूं पंजाबी च लिख समझ आंदा है, जे अगर मैं इंग्लिश च लिखिया तो इंग्लिश च मैनूं दिखदा है। ते बाइनरी कोड कित्थे स्टोर हुंदा गा? ये सिर्फ अपने लिए ईजी बनाउण वास्ते आपां नूं इह नज़र आउंदा है इंग्लिश दे विच या पंजाबी दे विच जां जिहड़ी भी लैंग्वेज दे विच तुसीं लिखिआ है। बट जदों इहनूं कंप्यूटर स्टोर करदा हैगा ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ अपनी लैंग्वेज यानी इंग्लिश पंजाबी दे विच पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज नूं वो किस फॉर्म दे विच नज़र क्रिएट कर दिंदी है, बाइनरी फॉर्म, ताकि कंप्यूटर नूं समझ आ जाए। आपां नूं इंग्लिश समझ आंदी है, आपां नूं इंग्लिश दे विच नज़र आंदी है, कंप्यूटर नूं बाइनरी समझ आंदी है, उहनूं बाइनरी दे विच समझ आंदी है। हुण ये सारी कन्वर्जन दा काम ये सारा कुछ कौन करदा गा? इहदे लई बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने अंदर प्रोग्राम्स यूज हुंदे हैं और इन्हां सारिआं नूं इंस्ट्रक्ट कौन करदा गा? ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा सॉफ्टवेयर हुंदा गा। ठीक है, हुण सैकेंड परपस मैमरी का की हुंदा है कि जो भी काम चल रहा है ਉਹਦਾ डाटा स्टोर करना, जो भी काम चल रहा है ਉਹਦੀ इंस्ट्रक्शन। मतलब इस पूरे पैराग्राफ तो ਆਪਾਂ दो लाइनां समझ सकते हैं कि बाइनरी कोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर करता है, बाइनरी कोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अपना डाटा भी स्टोर करता है। नेक्स्ट आ गया इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट की हुंदा है? इनपुट आउटपुट डिवाइसिस ਉਹ डिवाइसिस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ डाटा या ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ एग्जांपल ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। कीबोर्ड हो गया, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਈਅਰਫੋਨਸ ਜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ कीबोर्ड ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਕੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, मतलब माउस ते कीबोर्ड तुसी बाहरों लाया, सिस्टम विच तां नहीं बन के आया सीगा कंप्यूटर दे। इहदा मतलब कीबोर्ड ते माउस इनपुट ते आउटपुट डिवाइसिस ने जिहड़े बाहरों लगे ने। ऐं आपां ईयरफोन्स लाने आ, स्पीकर लाने आ, ये सारे आपां बाहरों लगाने आ, CPU दे नाल नहीं आउंदेगे, ठीक है, या कंप्यूटर सिस्टम दे नाल नहीं आउंदेगे। वो सारे डिवाइसिस जिहड़े बाहरों लगदे ने या तां इनपुट दिंदे ने CPU नूं या आउटपुट दिंदे ने CPU नूं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਆउटपुट यूनिट ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੱਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ। ਹੁਣ ਬੱਸਿਸ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬੱਸ एक जगह तो जिमें एक जगह तो ये बस दूसरी ए लोकेशन तो बी लोकेशन जा रही है। हुण ए लोकेशन का भी पता होगा बस नूं ते बी लोकेशन का भी पता होगा बस नूं। ते जिमें ओ किहड़ी बस होगी तुहाडी? एड्रैस बस। मतलब एड्रैसिस का जिहड़ा रिकॉर्ड रखदी है वो होगी एड्रैस बस। हुण बस के अंदर तुसीं डेटा भी लैके जा सकदे हो, डाटा भी लैके जा। हुण जिवें लोग बैठे है, लोकां नूं तुसीं डाटा समझ लो, जिथे जिथे वो बस जाऊगी उहनूं ओहदा एड्रैस समझ लो। कंट्रोल, हुण बस नूं कंट्रोल कौन करदा है? उहदा ड्राइवर कंट्रोल करदा है, कित्थे बस रुकनी है, कित्थों चलाउणी है। कंडक्टर हुंदा है, पैसे लैने हैं, कोई बंदा सही बैठा है कि नहीं, टिकट लित्ती है, बस जेड़ा बैठे है कि नहीं। ये हो गया तुहाडा कंट्रोल करन वाला। हुण इहदा मतलब तीन चीज़ां आपां बस दे नाल समझ सकदे कि तीन तरीके दी बसिस दी लोड़ पैंदी है आपां नूं।
एक हुंदी है एड्रैस बस, एक हुंदी है डाटा बस, एक हुंदी है कंट्रोल बस। एड्रैस बस सारा एड्रैसेस दा मैमरी दा रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। हुण इहदे विच हर तरीके की बस दे विच पैरलल लाइनस हुंदियां। पैरलल लाइन मतलब जिहड़ियां लाइनां बराबर चलदियां, एक साथ चलदियां। ऐ नहीं हैगा कि एक बस दे पिछे दूसरी बस है, यानी कि एक लाइन दे पिछे दूसरी लाइन है, लाइन नालों नाल चलदियां ने, एक दे नाल दूसरी लाइन चलदी है। इहदा फायदा की है, जे एक लाइन एक बंदा एक दे पिछे खड़ा होऊगा, इहदा मतलब जो पहला बंदा काम करा लूगा फिर दूजे बंदे की बारी आऊगी, मतलब दूसरे बंदे नूं वेट करनी पऊगी जो पहले बंदे का काम है, क्योंकि वो पिछे लगे लाइन दे विच। बट अगर वो नाल लगे है, दोनों का काम एक साथ हो रहा है, टाइम बचता है। इसलिए जिन्नियां ज़्यादा पैरलल लाइनस हुंदियां ने उन्ना ही काम फास्ट हुंदा है कंप्यूटर का। पैरलल लाइनस बरोबर लाइनस होने का यह फायदा। हुण बहुत तरीके दियां पैरलल लाइनस हुंदियां। कई जिहड़े प्रोसैसर या कंप्यूटर है उहदे विच एड्रैस बस दे विच 16 लाइनां हुंदियां एक साथ, मतलब 16 डाटा एक साथ लैके 16 एड्रैसिस एक साथ लैके जा सकते हैं। 20 का मतलब है 20 एड्रैसिस एक साथ लैके जा सकते हैं। 24 का मतलब 24 एड्रैसिस एक साथ लैके जा सकते हैं। 32 का मतलब है 32 एड्रैसिस एक साथ लैके जा सकते हैं। एक्चुअली ये एड्रैसिस जिहड़े हुंदे आ 16 का मतलब ये नहीं कि वो 16 एड्रैसिस लैके जा सकते हैं। ਇਹਦਾ एक्चुअल मतलब ये हुंदा है कि बाइनरी दे विच 0 या 1 16 लैके जा सकते हैं। 20 का मतलब हुंदा है बाइनरी दे विच ओह 20 0 या 1 एक साथ लैके जा सकते हैं। बाइनरी वैल्यूज नूं ये 16 वैल्यूज में लैके जा सकती है, 20 नूं, 24 नूं ते 32 नूं। इसीलिए जिहड़े अपने एड्रैस हुंदे आ सिस्टम दे वो एड्रैस बस के हिसाब नाल हुंदे आ। पहला 16 बिट का एड्रैस आउंदा सी, अजकल 32 बिट का एड्रैस आउंदा है, यानी कि 32 बिट वो एक साथ लैके जा सकती है। इसीलिए जिहड़े एड्रैसिस हुंदे आ उन्हां दा साइज हो गया 32 बिट का, ठीक है। हुण इदों अगे आपां पढ़दे हैं। हुण ये करदियां की है, ये करदियां मैमरी लोकेशन का एड्रैस भेजदियां सीपीयू नूं, या तो सीपीयू तो लैंदियां या सीपीयू नूं दिंदियां। यानी कि सीपीयू दसूगा कि मैनूं आ एड्रैस चाहिदा हैगा, ये उस एड्रैस तक पहुंचादियां सीपीयू नूं। जे इन्हां नूं सीपीयू नूं कोई एड्रैस भेजना है तो वो भी करदियां ने, वो एड्रैस सीपीयू तक पहुंचादियां ने। हुण सीपीयू का एड्रैस किहड़ा होऊगा, किन्ने साइज का होऊगा, ये कौन दसदा गा? नंबर ऑफ एड्रैस लाइन्स। जिवें 16 एड्रैस लाइन्स ने, मतलब सीपीयू का जिहड़ा एड्रैस होऊगा किन्ने बिट का होऊगा? 16 बिट का। जे 32 है 32 एड्रैस लाइन्स ने, इहदा मतलब जिहड़ा सीपीयू का एड्रैस है वो किन्ना साइज होऊगा? 32 बिट का होऊगा। हुण एग्जाम नैक्सट जिहड़ा आपां समझण जा रहे हैं, मान लो n एड्रैस लाइन्स ने, एग्जाम्पल ले लो n, कोई भी वैल्यू मान लो, x मान लो, x ने, तो किन्ने एड्रैस होंगे? 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। एग्जाम्पल के तौर पर जो 2 एड्रैस लाइन्स ने, एट अ टाइम मैं सिर्फ 2 ही वैल्यू लैके जा सकती हैं, 0 या 1, जिमें डबल 1 लैके गई मैं। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 4, यानी कि सिर्फ किन्ने मैमरी एड्रैस नूं एक्सेस कर सकता है? 4। 2 वैल्यूज लैके जा सकता है 4 एड्रैसिस नूं। किवें? 0 0 बाइनरी दी किन्नियां वैल्यूज हुंदियां? 2 ही वैल्यूज हुंदियां, इसलिए इत्थे 2 लिखिया गया। बाइनरी किन्नी वैल्यूज लैंदा है? 2 ही, एक 0 एक 1। हुण 2 वैल्यूज हुंदियां, अगर मेरे को एड्रैस लाइन्स भी 2 है, n की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2, यानी 2 दे उपर 2, यानी कि 2 नूं 2 बारी मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी कि 4 एड्रैस लोकेशन। 4 एड्रैस लोकेशन केड़े केड़े आए? 0 0 0 ते 1 दे किन्ने कॉम्बीनेशन बन सकते हैं? 0 0 बन सकता है, 0 1 बन सकता है, 1 0 बन सकता है ते 1 1 बन सकता है। इहदे इलावा 0 ते 1 दे विच होर कोई भी 4 कॉम्बीनेशन नहीं बन सकते। हुण इहदे नाल समझ आ गया 2 दे एड्रैस नाल आपां किन्नियां बना सकदे ने? आपां ओहदियां 4 बना सकदे ने।
हुण अगर n की वैल्यू 3 हुंदी, एग्जाम्पल के तौर पर आपां 3 लै लैंदे हैं, तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 यानी कि 2 नूं कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 यानी कि 8, मतलब 3 बारी आपां लिखना है 0 0 0, 3 बारी लिखिया, पहला 2 रेज़ टू दी पावर 2 सी, तो आपां 2 बारी लिखिया सी 0 0। हुण 0 ते 1 दे आपां 8 कॉम्बीनेशन बनाने ने, 2 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब हो गया 8, 8 कॉम्बीनेशन बनाने ने, तो 3 बारी लिखना है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। हुणे टोटल किन्ने कॉम्बीनेशन बन गए 8। इस तरीके नाल तुसी किन्ने भी कॉम्बीनेशन बना सकते हो इस फॉर्मूले ते लगा के। हुण अपने कोले इत्थे सब एज्यूम करो वैल्यू n दी कितनी है 16 है, जे n दी वैल्यू 16 है, इहदा मतलब एड्रैस लाइन कितना स्टोर कर सकते ने 2 रेज़ टू दी पावर 16, मतलब 2 नूं कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है 16 बार। जो आप 2 नूं 16 बार मल्टीप्लाई करांगे अपने कोले वैल्यू आ जाती है 65536, मतलब एने मैमरी लोकेशंस ये एक्सेस कर सकता है, एने मैमरी लोकेशंस तक जा सकता है सिर्फ किन्नियां लाइनां करके 16 लाइनां करके। ठीक है, तो एक मैमरी लोकेशन का एड्रैस का साइज होगा 16 बिट। उसी तरीके नाल अपने कोले डेटा बस है, डेटा बस दे विच किन्नियां लाइनां होंगियां, या तो 8 होंगियां या 16 होंगियां या 32 होंगियां। ठीक है, बाई डायरैक्शनल है, बाई डायरैक्शनल का मतलब है एड्रैस बस जिहड़ी हैगी है यूनीडायरैक्शनल है, यूनीडायरैक्शनल है या तो वो लैके जाऊगी या एड्रैस नूं लैके आऊगी, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। डेटा बस दोनों काम एक साथ कर सकती है, सिग्नल भेज भी डेटा लैके भी जा सकती है, नाल दी नाल ही सेम टाइम ते जो डाटा लैके जा रही है नाल ही नाल वो डाटा लैके आ रही है, इधरों लैके भी जा रही है लैके भी आ रही है, सेम लाइन डाटा दोनों डायरैक्शन दे विच, बाय मतलब हो गया 2 डायरैक्शन दे विच डाटा नूं लैके जा सकती है ते लैके आ सकती है। सीपीयू की करता है, जिन्ना भी डाटा रीड करना है या सेंड करना है मैमरी तो वो किहदी हेल्प नाल करदा है, डेटा बस दे नाल, ते सेम टाइम ते कर सकदा है, सेम टाइम तो भेज भी सकदा ते लै भी सकदा है, मतलब उन्होंने वेट नहीं करनी पऊगी अच्छा हजे मैनू डाटा सेंड हो रहा है मैं वेट करा फिर डाटा वापस भेजा। ठीक है, कंट्रोल बस, कंट्रोल बस की करदी, किन्ने लाइन्स हुंदियां कंट्रोल बस दे विच 4 तो लैके 10 लाइनां हुंदियां, वेरी करदा डिफरेंट डिफरेंट। हुण कंट्रोल बस करदी की है, किसी भी डिवाइस नूं कंट्रोल करन वास्ते कंट्रोल सिग्नल भेजदी है, जिवें कि अगर मैनू किसी भी डिस्पले दे विचों डिस्पले देखना, उन्होंने फुल स्क्रीन च देखना है, उन्होंने शॉर्ट करना है, ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स वो किनू भेजूगी, स्क्रीन नू, आउटपुट डिवाइस नू भेजूगी। मैमरी तो डाटा रीड करना है राइट करना है, इनपुट तो डाटा रीड करना है राइट करना है, ये सारे सिग्नल कौन भेजदा है, कंट्रोल बस। जो कंट्रोल बस मैमरी नू रीड करन दा सिग्नल भेजूगी उदों ही तुसी मैमरी नू रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैमरी नू रीड नहीं कर सकते। जिवें मैं गैलरी दे उपर कोई भी फोटो देखनी है मैं तो डबल क्लिक कर दिनी है, डबल क्लिक करके वो फोटो मैनू वड्डी होके नज़र आ जाती है, पर वो इहदा मतलब मैं अपने डाटा नू रीड करन वास्ते सीपीयू नू कह रही है कि मैनू आ फोटो नू वड्डा करके देखना है। हुण इहदा मतलब तुसी डाटा यानी कि डाटा मैमरी दे विच स्टोर है, हुण मैमरी तो तुसी की कर रहे हो उन्होंने रीड करन दी कोशिश कर रहे हो। सब तो पहला एक कंट्रोल सिग्नल जाऊगा तुहाडे सीपीयू नू, सीपीयू उन्होंने मैमरी कंट्रोल सिग्नल नू एक्सैप्ट करूगा, उदों बाद तुसी वो डाटा नू रीड कर पाओगे, यानी कि वो फोटो नू वड्डी करके देख पाओगे। हुण सीपीयू आपां एक होर डायग्राम हैगा है सीपीयू दे कंपोनेंट्स दा। सीपीयू दे विच 3 तरीके दे कंपोनेंट्स हुंदे आ, ALU अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट ते रजिस्टर एरे। इनपुट आउटपुट डिवाइसिस आपां समझ चुके हैं। मैमरी 2 तरीके दी हुंदी है, आपां ये भी पढ़ चुके हैं कि रैम एंड रोम, ते ये आपस च किहदे नाल गलबात करदे, सिस्टम बसिस दे नाल। सिस्टम बसिस 3 तरीके दियां हुंदियां जिहड़ियां आपां पढ़ियां ने,
एड्रैस बस, कंट्रोल बस ते डेटा बस। सिस्टम बसेस डाटा आपस च मैमरी ते इनपुट च भी दवा सकदियां है, किदे थ्रू, CPU दे थ्रू, ते CPU तो इनपुट आउटपुट नूं डाटा भेज ही सकदा है। CPU डाटा भेजूगा या बसिस दे थ्रू डाटा भेजूगा या लऊगा या सिग्नल लऊगा या एड्रैसिस लऊगा इनपुट आउटपुट डिवाइसिस तो भी ते मैमरी तो भी, ते इन्हां नूं भेज भी सकदा ते इन्हां तो लै भी सकदा। हुण नैक्सट आपां पढ़ांगे कि CPU दे अंदर किहड़े-किहड़े कंपोनेंट्स हुंदे ने इन डिटेल। CPU दे अंदर 3 कंपोनेंट्स हुंदे ने, जिवें कि आपां पढ़िया ALU यानी कि अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एरे ते कंट्रोल यूनिट। सब तो पहला अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, ये एरिया है माइक्रो प्रोसैसर दा ओ जिहड़े कि सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिन्ना भी तुसी कंप्यूटिंग करनी है, कंप्यूटिंग का मतलब हुंदा है जिवें भी एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, कोई लॉजिक लगाना है, वो सारे किहड़े फंक्शन काउंट हुंदे ने, कंप्यूटिंग फंक्शन काउंट हुंदे ने। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ डाटा के उपर परफॉर्म करने वास्ते कौन यूज होंदा है, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पर दिता गया है, जिवें आपां एडिशन करना है, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ठीक है, पावर कढनी है, कुछ भी कोई भी मैथ्स तो रिलेटेड जिहड़ा भी काम है, वो जिहड़ा अर्थमैटिक्स तो रिलेटेड काम है वो अर्थमैटिक यूनिट करती है, तो जे कोई लॉजिक तो रिलेटेड काम है वो लॉजिक यूनिट करती है। अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट इसलिए दा नाम रखा, जिन्ने भी अर्थमैटिक्स हुंदे ने यानी कि ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर कढना, होर जिन्ने भी अर्थमैटिक वाले काम है वो अर्थमैटिक यूनिट करती है। लॉजिक यूनिट की करती है, जिवें दो चीज़ां दे विच लॉजिक कढना है, जिवें कमां मैं क्लास दे विच जाऊंगी जे मेरे कोले पैन ते पेपर दोनों होणगे, इहदा मतलब मैं कंडीशन लगाई है कि मेरे कोले दोनों होने चाहिए है, पैन भी होना चाहिए ते पेपर भी होना चाहिए, मैं तां ही क्लास दे विच जाऊंगी। जे मेरे कोले एक भी चीज़ नहीं हुई तो मैं क्लास दे विच नहीं जाऊंगी। मान लो मेरे कोले कल्ला पेपर है, पैन नहीं हैगा तो मैं क्लास नहीं लगाऊंगी। जे मेरे कोल पैन हैगा, पेपर नहीं हैगा, मैं तां भी क्लास नहीं लाऊंगी। जे मेरे कोल दोनों हैगे, मैं क्लास तां ही लाऊंगी, क्योंकि मैं की क्या है, जे मेरे कोले दोनों होणगे यानी कि एंड क्या है, मैं क्या पेपर एंड पेन दोनों होने मेरे कोले जरूरी है। ये लॉजिक नूं कहने आपां एंड लॉजिक। एवें ही और लॉजिक हुंदा है, जे मैं कहां मेरे कोले पेपर होवे या फिर मेरे कोले पेन होवे, मतलब दोनों विचों एक भी होया तो मेरा काम चल जू। पेपर होगा तां भी मैं चल जूंगी क्लास के अंदर, पेन होया तां भी चल जूंगी मैं क्लास के अंदर। ਇਹਦਾ मतलब मैं ਕਿਹੜੀ गल कर रही ਹਾਂ, और पेपर और पेन, या पेपर होवे या पेन होवे। जे मेरे को कल्ला पेपर होगा तां भी मैं क्लास च बैठ जूंगी, जे पेन होया मैं तां भी क्लास च बैठ जूंगी, दोनों होए तां मैं बैठ ही जाऊंगी। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ लॉजिक लगा रहे हैं आपां, एंड लॉजिक लगा रहे हैं, और लॉजिक लगा रहे हैं, जिहड़ा कि यूजर है उन्होंने दोनों चाहिए है, एक चाहिए है, ठीक है। ये सारी कंडीशनस नूं चैक करना, ये उपर लॉजिक लगाना, एक लॉजिक चैक करना, उहदे अकॉर्डिंगली आउटपुट देना, एक इहदा काम है लॉजिक यूनिट का। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल दे नाम तो ही समझ आंदा है, सारियां चीज़ां नूं कंट्रोल करन च हेल्प करदा है। हुण हाले तक तो आपां काम कर रहे हैं, आपां लॉजिक देख रहे हैं, आपां अर्थमैटिक लगा रहे हैं, डाटा लैके आ रहे हैं, लैके जा रहे हैं, बट कित्थों डाटा लैके आना है, किहड़े टाइम ते डाटा लियाना है। हुण अगर मैं लिखिया है 5 डिवाइडिड बाय 7, मतलब 5 नूं डिवाइड कर दो 7 दे नाल, 5 डिवाइडिड बाय 7, 7 डिवाइडिड बाय 5 नहीं मैं क्या, मैं 5 डिवाइडिड बाय 7 किया। हुण ये पहला किनू केड़ा डाटा मंगवाऊगा, 5 वाला डाटा मंगाऊगा, फिर केड़ा डाटा मंगाऊगा, 7 वाला। जे ने पहला 7 वाला डाटा मंगा लिया तो मेरा आउटपुट गलत आ जाऊगा, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय द आउटपुट अलग आऊगा, 7 डिवाइडेड बाय 5 द आउटपुट अलग आऊगा। जे मैं 5 डिवाइडेड बाय 7 करूंगी मेरा आंसर आऊगा 0.7, जे मैं 7 डिवाइडेड बाय 5 करूंगी मेरा आंसर आऊगा 1.4। मतलब कंट्रोल सिग्नल नूं इन्ना ज़्यादा जरूरी है टाइमिंग्स चैक करना कि किहड़े टाइम ते पहला किने पहला केड़ी चीज़ जानी है, दूसरी केड़ी चीज़ जानी है, कंट्रोल करना। मतलब अगर 7 की वैल्यू पहला आ भी गई
तो उन्होंने वेट करूगा, कंट्रोल करूगा कि 5 की वैल्यू पहला चकनी है, 7 की वैल्यू बाद चो। ये सारे ऑपरेशंस नू कंट्रोल, सिर्फ यही एक तो बहुत छोटा जिहा एग्जाम्पल है, इस तो बहुत कॉम्प्लीकेटेड चीज़ां आपां देखदे ने जिहड़ा कंट्रोल करदा है कौन, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, डाटा नू किवें सारा डाटा माइक्रो प्रोसैसर, मैमरी, पैरीफेरल्स हुंदे तुहाडे इनपुट आउटपुट डिवाइसिस। इनपुट आउटपुट डिवाइसिस नू पैरीफेरल्स भी किया जांदा ने। उन्हां च आपस च किवें डाटा नू कंट्रोल करना है, किहड़ा डाटा कदों भेजना है, ये सारा कौन कंट्रोल करदा गा, कंट्रोल यूनिट। हुण जिवें आपां WhatsApp ते मैसेज करदे हैं, जिहड़ा मैसेज आपां पहलां भेजिआ वो पहलां जांदा है, जिहड़ा बाद चों भेजिआ वो बाद चों जांदा है। हुण एक कंट्रोल कौन करदा है कि सीक्वेंस, किस सीक्वेंस च डाटा जाऊगा, किहड़े सीक्वेंस च डाटा जाऊगा, किस टाइम ते आना चाहिदा गा, ये भी कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करती है। ਇਹਦਾ मतलब दो बेसिक काम करती है कंट्रोल यूनिट। एक हुंदा सीक्वेंस, किहड़े सीक्वेंस दे विच डाटा जाना गा, पहला किहड़ा डाटा जाऊगा, फिर दूसरा किहड़ा डाटा जाऊगा, पहला किहड़ा काम करना है, पहला किहड़ा स्टैप होना है, फिर किहड़ा स्टैप होना है। एग्जीक्यूशन, जो स्टैप डिसाइड हो गए कि पहला आ वाला स्टैप होना है, फिर आ वाला स्टैप होना है, फिर उन्होंने स्टैप्स नू एग्जीक्यूट करना, चलवाना कि हाँ बई ये सही सीक्वेंस आ गया, स्टैप आ गया, हुण माइक्रो प्रोसैसर इनू काम करो, इहदा प्रोसैसिंग करो। वो कौन करवाउंदा गा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही उहदी सीक्वेंसिंग करदा है, कंट्रोल यूनिट ही उहदी एग्जीक्यूशन करवाउंदा है माइक्रो प्रोसैसर। हुण लास्ट विच जिहड़ा आपां पढ़ांगे वो हैगा रजिस्टर एरे। मैमरी रजिस्टर एरे का मतलब कुछ नहीं है, ये भी एक तरीके की मैमरी ही हुंदी है, बट ये माइक्रो प्रोसैसर की आपदी पर्सनल मैमरी हुंदी है। ਉਹਦੇ अंदर माइक्रो प्रोसैसर दे अंदर ही बनी हुंदी है जिहड़ी मैमरी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रजिस्टर एरे। ये रजिस्टर्स दे फॉर्म च हुंदी है, मतलब रजिस्टर्स बने हुंदे ने। एक रजिस्टर एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, जिवें मेरे कोल दो नंबर है 90 ते 60। एक रजिस्टर ने एक ही वैल्यू स्टोर करनी है, या तो 90 स्टोर करूगा या 60 स्टोर करूगा। मतलब जे मैनू दो वैल्यू स्टोर करनी है 90 ते 60, मैनू दो रजिस्टर्स की लोड़ पैनी है, एक वैल्यू 90 स्टोर करने लिए, एक वैल्यू 60 स्टोर। एरे इनू कातों कहते हैं, एरे का मतलब होंदा है जिहड़ी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दे विच, एक लाइन दे विच जे वैल्यू स्टोर हुंदियां हैं उन्हां नूं आपां कहा जांदा है एरे। जिवें कि आपां पहलां डेटा स्ट्रक्चर से भी पढ़ चुके हैं। एरे एरे की करदा है, सेम टाइप का डाटा स्टोर करदा है, इसलिए उन्होंने एरे कहा जाता है। तो एक सीक्वेंस दे विच डाटा स्टोर करता है, लगातार डाटा स्टोर करता है। जिवें पहली लोकेशन सी 12वीं लोकेशन दे विच एक डाटा स्टोर किया, नैक्सट वैल्यू 13वीं लोकेशन, उसकी नैक्सट लोकेशन से डाटा स्टोर करूगी 13, फिर उसकी नैक्सट लोकेशन से डाटा स्टोर करूगी 14। मतलब रजिस्टर एक तरीके दे एरे दे फॉर्म दे विच डाटा नूं स्टोर करते हैं। इत्थे कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं हुंदा, जिन्ना चिर आपां काम कर रहे ने, जिन्ना चिर जिवें मैनूं कोई इंस्ट्रक्शन आई है 6 + 7 × 10, हुण जिन्ना चिर मैं इंस्ट्रक्शन का आउटपुट नहीं कर दिंदी उन्ना चिर ही 6 + 7 + 10 ये वैल्यूज़ मेरे को रहनगियां। जिवें मेरा यह काम करके मैं आउटपुट देता, ये वैल्यूज़ मेरे रजिस्टर चों चलियां जाणगियां। इसलिए इनू कहा जाता है कि स्टोर करदा डाटा नूं टैंपररी। बहुत सारे तरीके के रजिस्टर होंगे, वो माइक्रो प्रोसैसर टू माइक्रो प्रोसैसर वेरी करते हैं। हर माइक्रो प्रोसैसर के अपने अपने रजिस्टर्स होंगे, उन्होंने अपने अपने नाम होंगे। ये सिर्फ मैं तुहानूं दस्सिआ है, ये डाटा नूं सिर्फ टैंपररली स्टोर करते हैं, थोड़े टाइम लिए, जिन्ना चिर आपां उहदा काम कर रहे हैं प्रोग्राम का उन्ना चिर चलते हैं। जो इंस्ट्रक्शनस कंप्लीट हो जाती हैं, जो आउटपुट आ जाता है, उदों आपां रजिस्टर्स नूं खाली कर देंगे हैं। जिवें कि एग्जाम्पल दिता गया 8086 एक तरीके का माइक्रो प्रोसैसर ने, काफ़ी पुराना माइक्रो प्रोसैसर है 8086। ਉਹਦੇ रजिस्टर्स के एग्जाम्पल दिते गए AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH। ये डिफरेंट रजिस्टर्स के नाम रखे गए हैं, तो इन्हां रजिस्टर्स दे विच आपां वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक रजिस्टर्स के एट अ टाइम आपां एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अज का टॉपिक अपना इत्थे ही कंप्लीट हुंदा है। नैक्सट टाइम आपां अगला टॉपिक पढ़ांगे माइक्रो प्रोसैसर के बारे। थैंक यू।